वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि खड़गे ने स्वयं योगी पर निशाना साधने के चक्कर में ऐसा बोल दिया जिसे बीजेपी ने सनातन के अपमान से जोड़ दिया। सवाल उठाए कि आखिर भगवा रंग से कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों है। कभी भगवा आतंकवाद की बात करते हैं तो कभी सनातन का अपमान करने वालों के साथ खड़े नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खड़गे के बेटे ने भी सनातन पर टिप्पणी की थी। अब ऐसे में जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी माहौल चल रहा है, खड़गे का ताजा बयान सियासी तौर पर भारी भी पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। खड़गे की भगवा पर खड़ताल, सियासत में आया नया भूचाल, सनातन का फिर से अपमान, बीजेपी ने खींच ली कमान। क्या एक वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए कांग्रेस नेताओं को बार बार सनातन के अपमान से गुरेज नहीं है? लोकसभा चुनाव के पहले से लेकर अब तक कांग्रेस के नेताओं ने या तो खुद सनातन का अपमान किया है या फिर ऐसा करने वालों के साथ खड़े दिखे हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले जब सनातन को लेकर उल्टे सीधे बयान आ रहे थे तो कैसे कांग्रेस के नेताओं ने आंख कान बंद कर रखा था। अब एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे सनातन में आस्था रखने वाले आहत हैं, क्योंकि इस बार उनकी टिप्पणी सनातन के प्रतीक भगवा रंग को लेकर है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसा एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा की है। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? खड़गे ने बयान दिया तो साधु संतों का गुस्सा भी भड़क उठा। आज मुझे समाचार मिला कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भगवा ध्वज पर अपने कुछ विचार रखे। उन्होंने कहा कुछ लोग भगवा पहन करके राजनीति कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं। साधु संतों को राजनीति से क्या मतलब है? उनको राजनीति नहीं आना चाहिए। जिन लोगों के सर पे बाल नहीं है वो भी राजनीति कर रहे हैं। तो मैं खड़गे जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके नाम में खड़गे लगा है, तो खड़ग कहता है तलवार को, काटने का काम तलवार करता है। और हमारे संतों में जो जोगी हैं उनमें योगी जो शब्द लगा है वो योग से लगा है। तो योग जो है जोड़ने का काम करता है, योग कभी काटने का काम नहीं करता है। काटने का काम खड़ग करता है, जो आपके नाम के आगे लगा है खड़ग। आपने पूरे संतों के ऊपर ये हमला किया है कि राजनीति कर रहे हैं, और जब तक संत को चिंता नहीं होती है राष्ट्र की, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब ये मानस पढ़ते हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे आप पढ़ते नहीं होंगे। अगर पढ़ते तो संत के ऊपर आप टिप्पणी नहीं करते। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी खड़गे के बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की असली सोच करार दिया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है। और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा
हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। कि अंग्रेजों की बनाई हुई जो भ्रष्टाचारी पार्टी है ना, इसको हमेशा सनातन धर्म से दिक्कत होती है, हिंदू धर्म से दिक्कत होगी, कभी साधु सन्यासियों से दिक्कत होगी, रामचरितमानस से दिक्कत होगी, भगवान राम से दिक्कत होगी, भारत की संस्कृति से दिक्कत होगी, भारत के धर्म से दिक्कत होगी। अगर ये सनातन को मानते तो ये जानते कि सनातन में तो लिखा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो जो स्वार्थी लोग हैं ना, वो क्या जाने कि साधु जो होता है वो परमार्थ के लिए होता है, वो समाज सेवा के लिए होता है। लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को सन्यासियों पे भी, साधुओं पर भी, देश की सेवा करने वालों पर भी हमेशा टीका टिप्पणी करते रहते हैं। आज जो कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है ना, वो इसी नाते हो रही है कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है और कांग्रेस जब सत्ता में नहीं रहती है, हमेशा भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत के लोगों के खिलाफ अपकृत्य करती रहती है। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से जाति जाति की रट लगा रही है, लेकिन एक नारा कटेंगे तो कटेंगे ने उनके सारे एजेंडे को फेल कर दिया है। ये एकजुट रखने वाला नारा कांग्रेस को इतना नागवार गुजर रहा है कि कांग्रेस अपनी मानसिक स्थिति को संभाल नहीं पा रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता उल जुलूल बयान देने लगे हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो आज सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदू पीठाधीश्वर है, उनके प्रति जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये उनकी मजहबी तुष्टीकरण की सोच है। एक हिंदू संत को, एक साधु को गाली दे करके वो अपने मजहबी तुष्टीकरण और वोटों की गोलबंदी के एजेंडे को साकार करने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश का हिंदू समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी के प्रति की गई उनकी टिप्पणी कांग्रेस को बहुत भारी पड़ी। वैसे भगवा को लेकर कांग्रेस की नफरत का किस्सा नया नहीं है। याद करिए मुंबई में हुआ आतंकवादी हमला जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस घटना को भी भगवा आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश खूब की गई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के साथ टॉर्चर भी इसी थ्योरी को लेकर किया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो भगवा आतंकवाद पर किताब लिख डाली। ऐसे में भगवा को लेकर कांग्रेस की सोच अभी तक नहीं बदली, ये खड़गे के बयान से साफ है। सवाल उठता है कि क्या तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ऐसे ही बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खेलती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।